बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है वो फ्रेगमेंटेशन पे हम बात करेंगे। ये हमने रूल ऑफ 13 पे 2 लेक्चर किए थे, एक यूनिट कंप्लीट किया था। फ्रेगमेंटेशन पे हम बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें ये हमारा लेक्चर 23 है। टोटल हमारे 32 लेक्चर्स होंगे। मैंने बताया 70% कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। ये जो आज हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम रूल ऑफ 13 किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक क्लासेस को देखें तो हर क्लास में स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं। कुछ तो कॉमन होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन चेन को ब्रेक होना, लेकिन कुछ रिगार्डिंग द फंक्शनल ग्रुप एवरी क्लास हैव स्पेसिफिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। तो इस लेक्चर में हम अल्कीन का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखेंगे, साइक्लो अल्कीन है, अल्कीन है और साइक्लो अल्कीन का देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या है? The beam of electron is also sufficiently powerful to break some of the bonds in molecule, producing a series of molecular fragments. हमने कहा जैसे कि हमने आयनाइजेशन फिनोमेना देखा था, उसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम हिट द सैंपल मॉलिक्यूल। अब होता है क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म। वी analyze and detect the molecular ion, which is the molecular mass of the given sample. लेकिन होता क्या है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इज टू पावरफुल, और ना सिर्फ वो मॉलिक्यूलर आयन जो जनरेट हो रहे हो उनको मॉलिक्यूलर आयन जनरेट करती है, बल्कि जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन हो जाती है उन मॉलिक्यूलर आयन को फर्दर हिट करती है, जिसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूलर आयन फर्दर ब्रेक हो जाते हैं, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनको फर्दर ब्रेक करती हैं, और फिर इस तरह बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। एट द एंड हमें सिर्फ एक आयन नहीं मिलता कि हम कहें जी मॉलिक्यूलर आयन है, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वी गॉट मॉलिक्यूलर आयन। बहुत सारे पॉजिटिव आयन मिलते हैं, इसलिए मास स्पेक्ट्रम के अंदर एक नंबर ऑफ पीक्स जो हैं आ रही होती हैं। तो ये दिस इज द रीजन। सीरीज ऑफ डीकम्पोजिशन एल्यूसिडेटेड फ्रॉम मास स्पेक्ट्रम कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन पाथवे। वो जो मास स्पेक्ट्रम में हमें डीकम्पोजिशन नजर आती है वो फ्रेगमेंटेशन पाथवे है। कुछ लॉजिकल फ्रेगमेंटेशन होती हैं, कुछ इलॉजिकल होती हैं। कुछ को डिटरमाइन कर लिया जाता है, कुछ को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। कुछ ज़रूरी होती हैं, कुछ गैर ज़रूरी होती हैं, यानी कुछ हमारे काम की हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। Molecular ion, ये है, this is the representation of molecular ion, M plus dot cation radical. Molecular ion and fragment ions decompose by more than one pathways. ठीक है, ये जो हमारे पास molecular ion है, फिर वो भी, और जो मजीद फ्रैगमेंट्स बने हैं वो भी एक तरह से डिकम्पोज नहीं होते, बल्कि एक मॉलिक्यूलर आयन है, हो सकता है उसमें कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया हो तो एक फ्रैगमेंट बना, फिर दूसरे मॉलिक्यूलर आयन में दूसरे तरीके से फ्रैगमेंट, कहीं और से फ्रैगमेंट ब्रेक हुआ तो दूसरा कोई और फ्रैगमेंट बने। सेम मॉलिक्यूलर आयन था, लेकिन उन दोनों के अंदर फ्रैगमेंटेशन पाथवे डिफरेंट था। ठीक है, से एक ही फ्रैगमेंट था, लेकिन वो फर्दर जब फ्रैगमेंटेशन में गया तो बाय डिफरेंट फ्रैगमेंटेशन पाथवेज। Fragmentation pattern depends upon characteristics of the compound under investigation. यानी जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हैं ये हमारे पास जो कंपाउंड होता है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। एल्डिहाइड है तो उसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न मुख्तलिफ होगा, कीटोन का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग होगा। मोस्ट ऑफ द आयंस आर सिंगली चार्ज। ज़्यादातर आयंस जो होते हैं
वो यूजुअली सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। दिस इज द फ्रेगमेंटेशन डायग्राम। ये देखेंगे हमारे पास यहाँ से सैंपल मॉलिक्यूल आ रहे हैं। दिस इज द सैंपल इनलेट सिस्टम, सैंपल इन फ्रेंड्स, दिस इज द सैंपल मॉलिक्यूल। ये जो सैंपल मॉलिक्यूल आ रहे हैं और ये मूव करते हुए आगे जा रहे हैं, ये हमारे पास फिलामेंट है, यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, ये इनको हिट कर रही है यहाँ पे, ये यानी इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एनोड लगा हुआ है, और ये जनाब आपके जो सैंपल मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इनको ये हिट करती है तो दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। कुछ न्यूट्रल भी बने हैं, कुछ नेगेटिव बने हैं जो रिपेलर के पास आएंगे, कुछ पॉजिटिव हैं जो मूव करेंगे टूवर्ड्स एनालाइजर। अब मुख्तलिफ तरह के आयन्स यहाँ दिखाए गए, देखें ये एक अलग आयन है, ये एक अलग आयन है, ये एक अलग आयन। तो ये सारे मुख्तलिफ किस्म के जो आयन्स हैं यहाँ से निकले, तीनों डिफरेंट किस्म के हैं, और ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स एनालाइजर। तो ये जो पॉजिटिव, ये जो मुख्तलिफ तरह से ब्रेक हुए जो सैंपल मॉलिक्यूल था, एक इस तरह से आया पॉजिटिव, एक दूसरा आया, डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन पाथवे के जरिए से ब्रेक हो रहे हैं सैंपल मॉलिक्यूल। यानी पहले हमारे पास मॉलिक्यूल आयन आया, फिर फर्दर वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। फ्रेगमेंटेशन असल में क्या है इसकी? Sometime a fragment ion rather than the parent ion is the most abundant ion produced in the mass spectrum. बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो एक आयन बना है पॉजिटिव आयन, जब उसको फ्रेगमेंटेशन में जाता है और फ्रेगमेंट बनता है, तो फ्रेगमेंट पॉजिटिव है, और वो फ्रेगमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू जो आपका पॉजिटिव आयन या पेरेंट आयन था उससे ज़्यादा। तो यकीनन जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो पेरेंट आयन है वो रीडिली कन्वर्ट होगा फ्रैगमेंट के अंदर, रीडिली कन्वर्ट होगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इसलिए फ्रैगमेंट्स अगर स्टेबल बन रहे हैं तो फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होती है। Because molecular is so unstable that is disintegrate before it can pass into the accelerating region of the ionization chamber. अच्छा, लाइफ टाइम हर फ्रैगमेंट का या मॉलिक्यूल का एक लाइफ टाइम होता है, अगर यानी उससे उसकी स्टेबिलिटी पता चलती है। अगर वो लाइफ टाइम आपका ज़्यादा है तो वो एनालाइजर तक पहुंच के डिटेक्टर के यहाँ काउंट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। लेकिन उसका लाइफ टाइम कम है तो फिर हो सकता है वो आयनाइजेशन चैम्बर में ही वो हीट हो जाए और फर्दर फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, या एनालाइजर तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं। So lifetime less than 10 to the power minus 6 second than typical fragmentation. अगर इससे कम है तो fragmentation बहुत ज़्यादा है। Ions with lifetime 10 to the power minus 6 second are accelerated in the ionization chamber before they have an opportunity to disintegrate. ठीक है, अगर 10 to the power minus 6 सेकेंड है तो ये मूव कर जाते हैं, और अगर इनसे कम है तो फिर इसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फ्रेगमेंटेशन पाथवेज डिपेंड्स अपॉन, ये जो हमारा फ्रेगमेंटेशन पाथवे है, मुख्तलिफ फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है? अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूलर आयन एंड ऑफ फ्रेगमेंट आयंस। ये जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूलर आयन की और उसके फ्रेगमेंट आयंस की, उस पर डिपेंड करता है किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड विच आर टू बी ब्रोकन, जो बॉन्ड ब्रेक होने जा रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है? अगर ज़्यादा है तो यकीनन फ्रेगमेंटेशन कम होगी। स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन बोथ आयंस एंड न्यूट्रल स्पीशीज, जो हमारे पास कंपाउंड है जो ब्रेक होने जा रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, जब वो ब्रेक होकर फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, जो न्यूट्रल स्पीशीज जनरेट हो रही है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो हमेशा चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। अगर बनने वाला फ्रैगमेंट ज़्यादा स्टेबल तो फ्रैगमेंटेशन होगी, अगर पेरेंट जो है सब्सटेंस वो ज़्यादा स्टेबल, पेरेंट आयन ज़्यादा स्टेबल, तो फ्रैगमेंटेशन की तरफ वो नहीं जाएगा। The time interval between ion formation and ion detection, ये जो आयनाइजेशन फेनोमेना, आयनाइजेशन चैम्बर में जब आयंस जनरेट हो गए, अब यहाँ से लेके और डिटेक्टर तक जो इसको काउंट करना है, डिटेक्शन होनी है, यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? अगर बहुत टाइम लगता है
आयनाइजेशन चैम्बर से निकलना है, एनालाइजर से पास होना है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर चांसेस हैं फ्रेगमेंटेशन के, कम टाइम लगेगा तो चांसेस कम है, तो ये भी एक फैक्टर है। इसी तरह फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास, जो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इस पर भी फ्रेगमेंटेशन डिपेंड करती है। बाज़ कंपाउंड स्टेबल होते हैं, बाज़ कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, जैसे अल्कोहल है उसमें बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन हो जाती है तो मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं मिलती। हाँ, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, वो आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ऐसे ही है कि जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है। तो कौन सी क्लास स्टेबल है? एरोमेटिक सिस्टम जो होते हैं उनकी मॉलिक्यूलर पीक ऑलमोस्ट बेस पीक होती है, इट इज हाईली स्टेबल, उनके फ्रैगमेंट इतने स्टेबल नहीं होते। तो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि इनमें फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगी या कम होगी। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है फ्रेगमेंटेशन के? सम टाइम इट्स लॉजिकल पैटर्न कंफर्म माइक्रो आयन पीक। मैंने जब हमने मॉलिक्यूलर आयन पीक डिटर्मिनेशन की बात की थी तो ये बात की थी कि कुछ लॉजिकल पैटर्न्स होते हैं फ्रेगमेंटेशन के जिससे मॉलिक्यूलर आयन पीक कंफर्म होती है, तो वो बात यहाँ पर भी है। क्लास ऑफ कंपाउंड कैन बी प्रिडिक्टेड, क्लास ऑफ कंपाउंड भी बताई जा सकती है। अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है, फ्रेगमेंटेशन कम आ रही है, मॉलिक्यूलर आयन पीक बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बता सकते हैं जी जनाब ये आपके कौन से कंपाउंड हैं, एरोमेटिक सिस्टम है, एलिफेटिक सिस्टम है, या कौन सी क्लास है। स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। बाद औक़ात बड़े लॉजिकल फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होते हैं, उससे स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, लेकिन इट इज़ वेरी रेयर। फ्रेगमेंटेशन पाथवेज क्या हैं? मुख्तलिफ तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है, बहुत सारी लॉजिकल है, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, कुछ लॉजिकल हैं, कुछ हमारे काम की हैं। तो अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन M प्लस डॉट, मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड है, ईथर है, अमाइन है और कीटोन है, ये सारे मॉलिक्यूलर आयन हो सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखें कि नंबर वन बॉन्ड क्लीवेज सी वाई, यानी ये आपका फंक्शनल ग्रुप है वाई और सी, तो सी वाई क्लीवेज हो गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अल्फा क्लीवेज, ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ से नहीं हुआ बल्कि यहाँ से, अल्काइल ग्रुप जहाँ लगा है यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, ये क्लीवेज हो गया। एच वाई एलिमिनेशन यानी टू बॉन्ड क्लीवेज, जैसे डिहाइड्रेशन होती है, टू HCl निकल गया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, तो टू बॉन्ड क्लीवेज, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से वाई निकला, दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एक पॉजिटिव आयन बन गया, न्यूट्रल स्पीशीज रिमूव हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, या ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक रेडिकल जनरेट हो रहा है और एक पॉजिटिव आयन बाहर, ये यहाँ पे इसने अपने आप को डबल बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव हो गया। रीअरेंजमेंट भी हो जाती है, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप माइग्रेट भी कर जाते हैं। रीट्रो डीजेल्डर क्लीवेज, जैसे डीजेल्डर रिएक्शन आपने पढ़ा है, डाइईन और ईन के साथ, एक अल्कीन है और एक डाइईन यानी साइक्लोब्यूटाडाइन है जैसे, तो उसमें डीजेल्डर रिएक्शन होता है। जब डी, और अगर हम साइक्लोहेक्सीन की बात करें और उसमें रीट्रो डीजेल्डर्स करें तो दोबारा अल्कीन मिलती है और डाई ब्यूटाडाइन मिलता है। तो रीट्रो डीजेल्डर क्लीवेज, डीजेल्डर रिएक्शन हुआ हुआ था, अब उसका रीट्रो हो रहा है, यानी उसको दोबारा से रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं। सेकेंडरी फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंट आयन, एक फ्रेगमेंट जनरेट हो चुका है, उसमें फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रही है, सेकेंडरी फ्रेगमेंटेशन। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी बड़ी कॉमन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। इसमें क्या होता है कि जैसे एल्डिहाइड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, एस्टर, ये ग्रुप जो है ये कुछ भी एमाइड, एस्टर और एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बोनाइल के साथ एटलीस्ट 3 कार्बन लगे हुए होने चाहिए, तो फिर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होती है। मैक्लेफर्टी वाज द साइंटिस्ट who described this rearrangement in mass spectrometry। और इससे जो पीक आती है, जो फ्रेगमेंट बनता है वो स्टेबल होता है,
प्रोमिनेंट पीक आती है इन द मास स्पेक्ट्रम। यहाँ ये जो 3 कार्बन है, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान में, 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे। फिर अगला तसलसल के साथ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हुआ। अब ये OH के दरमियान में एक बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड C आ गया, और C डबल बॉन्ड C यहाँ भी आ गया। तो एल्कीन यहाँ से रिमूव हो गया ये वाला, और ये कंपाउंड जनरेट होगी। ये दिस इज द पॉजिटिव आयन, और इसको इन्होंने रेजोनेंस भी दिखाई हुई है कि आप इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें और फिर इसको इस तरह से शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव दिखा दें इसका कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, न्यूट्रल हो गया पॉजिटिव, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मुख्तलिफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए हुए। ये आपका एक्चुअल मैक्लिफर्टी अरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट बनी है। इट हैज़ प्रोमिनेंट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम। अब हम वन बाय वन तमाम ये जो हमने देखा फ्रेगमेंटेशन की इम्पोर्टेंस, फ्रेगमेंटेशन पाथवेज, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डिपेंड्स अपॉन। अब हम वन बाय वन हर क्लास का जो स्पेसिफिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है वो देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स ऑफ अल्केन। फ्रेगमेंटेशन इज प्रिडिक्टेबल, यानी यहाँ अल्केन में फ्रेगमेंटेशन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर पीक इज रिलेटिवली इंटेंस, कुछ स्ट्रॉन्ग होती है। ब्रांच अल्केन गिव मोर फ्रेगमेंटेशन एंड मोर स्टेबल फ्रेगमेंट्स। अगर ब्रांच अल्केन को देखें तो उनके फ्रेगमेंट ज़्यादा स्टेबल हैं और उनमें फ्रेगमेंटेशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोनियम आयन जनरेट होते हैं जो ज़्यादा स्टेबल हैं। ब्रांच अल्केन गिव लेस इंटेंसिव मॉलिक्यूलर आयन पीक एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन अल्केन, जिसकी वजह से क्योंकि इसके फ्रेगमेंट ज़्यादा स्टेबल हैं ब्रांच अल्केन के, इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो लेस इंटेंसिव है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन अल्केन के। फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज विद साइज ऑफ कंपाउंड इंक्रीज। ये यूजुअल कॉमन सी बात है कि जब भी साइज बड़ा होगा, ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा बॉन्ड टूट सकते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन भी ज़्यादा होगी, फ्रेगमेंट भी ज़्यादा बनेंगे। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ अल्केन में ब्यूटेन की हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्यूटेन, अब कैसे इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी। एक एक बॉन्ड टूटता जाता है, एक बार पहले यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से भी टूट जाएगा, इधर से भी, तो पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाएंगे। मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल तो एज होल है ही। तो बहरहाल अब आप देखिए यहाँ फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स अगर हम देखें तो यहाँ से हम देखें कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, तो एक यहाँ से टूटा, अब एक ये 15 का बन गया और ये 43 का बन गया। 15 वाला भी और 43 वाला भी दो बन गए, तो 15 वाला भी बन सकता है और 43 वाला भी पॉजिटिव बन सकता है। तो 15 एक तरफ ये कि ये रेडिकल बन गया मिथाइल, और ब्यूटाइल जो प्रोपाइल है ये पॉजिटिव आयन बन गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि 15 वाला पॉजिटिव आयन बन गया और ये रेडिकल, क्योंकि वन बॉन्ड क्लीवेज है, एक ग्रुप या रेडिकल बनेगा और एक ग्रुप पॉजिटिव। तो दोनों ऑप्शन है, दो पॉजिटिव आयन मिले, एक प्रोपाइल वाला और एक मिथाइल वाला। ठीक है, ये रेडिकल तो डिटेक्ट नहीं होते, पॉजिटिव आयन डिटेक्ट होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था कि सेकंड वाला बॉन्ड, अगला बॉन्ड ब्रेक हो, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये 29 आ गया, एक 29 का रेडिकल मिला, एक 29 का मास मिला। ये इस तरह एक ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये तो वही बात है कि ये पहला बॉन्ड है। तो जितने हर बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, 3 पॉजिटिव आयन मिले, एक मिथाइल वाला, इथाइल वाला और प्रोपाइल वाला। दिस इज द मोर स्टेबल कैटाइन। स्टेबल कैटाइन कौन सा है? अब इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ हमारे पास 29, 43 और 15, 29, 43 और 15, यह हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक है 58 पे ब्यूटेन की। इसमें 43 आ रहा है प्रोपाइल, फिर 29 और फिर 15 भी आ रहा है, जो बहुत छोटी सी पीक होगी यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव हो गया, फिर 43 आया, फिर 29।
तो 43 जो है वो प्रोमिनेंट पीक है, क्योंकि पॉजिटिव जो है कार्बन उसको बाकी कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये इसका मास स्पेक्ट्रम है। जितने फ्रैगमेंट्स बने वो सारे हमने लिख दिए, पॉसिबल फ्रैगमेंट्स। अब हम पेंटेन की एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द 5 कार्बन। अब पेंटेन भी तीन तरह से हो सकता है अगर हम इसको ब्रांच एल्केन से कंपेयर करें। नॉर्मल पेंटेन यानी स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच लगी हुई है मिथाइल ब्यूटेन जिसको आइसोपेंटेन, और दो ब्रांच लगी हुई है तो डाई मिथाइल प्रोपेन, और इसको कॉमन नेम है न्यू पेंटेन। तो ये स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच, दो ब्रांच। अगर हम इसका फ्रेगमेंटेशन देखें तो ये जो हमारे पास पेंटेन है, मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है 72 पर। 72 इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर आयन पीक 72 पर आ रही है। अब यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए नंबर 1, यहाँ से ब्रेक हो गया, पहला बॉन्ड मिथाइल बन गया, दूसरा बॉन्ड इथाइल बन गया, तीसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्रोफाइल बन गया, चौथा बॉन्ड ब्यूटाइल बन गया। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। मिथाइल बन गया, यहाँ पे रेडिकल, ये रेड मिथाइल रेडिकल बन गया, यहाँ आइन, दोनों ऑप्शन है वन बॉन्ड क्लीवेज में। अब आइन कौन कौन से बने हैं? द बेस पीक ऑफ MZ43, यानी ये हमारे पास आ रहा है 43, 29, 57, 15 और 72, तो खुद मॉलिक्यूलर आयन पीक है। द बेस पीक of 43 in the mass spectrum of pentane indicate the presence of C2 and C3 fragmentation. The mass of the radical species lost in the fragmentation is the difference between the mass over charge value of the fragment ion and the molecular ion. तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है इसके अंदर पेंटेन का ये स्पेक्ट्रम है, मास स्पेक्ट्रम। सबसे स्टेबल जो है, जो बेस पीक के तौर पे आ रहा है वो 43 यानी प्रोपाइल। प्रोपाइल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्टेबल होता है। और ये 57 आ रहा है हमारे पास जो पीक आ रही है, और 15 और 29 भी है। 15 ये है मिथाइल, 29 इथाइल, फिर प्रोपाइल 43 और 57 ब्यूटाइल, और फिर 72 आ गया मॉलिक्यूलर आयन पीक। प्राइमरीली ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन 57 पे है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। अच्छा, ये तो पेंटेन का मास स्पेक्ट्रम था, यानी नॉर्मल पेंटेन। और ये आइसोपेंटेन का है जिसमें एक ब्रांच लगी होती है मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर हम इसका देखें, 43 प्रोमिनेंट आ रहा है, 57, 29, 15, 72 उसी तरह से है। सेकेंड, अच्छा ये जो 57 की बात हो रही है, ये जो 57 है यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है पेंटेन में, और ये आइसोपेंटेन में ये जो होगा वो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन होगा। तो यहाँ जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन यानी जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी कम है, रिलेटिव इंटेंसिटी कम है। लेकिन जब हम जाते हैं आइसोपेंटेन के अंदर तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी बढ़ गई क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हो गया। और यही बात है कि जब फ्रेगमेंट जो है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल हैं तो आइसोपेंटेन की जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो थोड़ी सी रिलेटिव इंटेंसिटी देखें यहाँ पे कम है, और यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन की ज़्यादा है, और फ्रेगमेंट्स की रिलेटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। फ्रेगमेंटेशन इज मोर फेवरेबल इन ब्रांच एल्केन विद डिक्रीज in relative intensity of molecular ion peak, molecular ion peak की relative intensity डिक्रीज हुई। तो ये अल्केन्स के बारे में था कि ब्रांच एल्केन का मास स्पेक्ट्रम है, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हैं, और रिलेटिव इंटेंसिटी में क्या फर्क है एज कंपेयर टू नॉर्मल चेन एल्केन। साइक्लोअल्केन की तरफ हम आते हैं। साइक्लोअल्केन में का जो पैटर्न है, फ्रेगमेंटेशन इज डिफिकल्ट। साइक्लोअल्केन में जरा डिफिकल्ट होती है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है, लॉजिकल पैटर्न ज़्यादा होते हैं क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर पीक इज रिलेटिवली इंटेंस देन अल्केन, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन डिफिकल्ट है इसलिए मॉलिक्यूलर आयन पीक अल्केन जो है, स्ट्रेट चेन अल्केन, उनके मुकाबले में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। लार्जर पोर्शन ऑफ साइक्लोअल्केन सर्वाइव देन अल्केन विदाउट अंडरगोइंग फ्रेगमेंटेशन. Cycloalkane is relatively stable than alkane. Most significant mode of cleavage is loss of ethene. Usually ethene cleavage होता है cycloalkane के अंदर। अब ये एक एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटेन की। मास स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोपेंटेन की बात की गई है।
ये साइक्लोपेंटेन है। इसमें क्या हुआ है कि एक अल्कीन निकल गई है, यानी यहाँ से अल्कीन निकल गई, दो कार्बन निकल गए, तो 3 कार्बन बाकी बचे, ये एक आयन जनरेट हो गया, यानी यहाँ से दो 2 बॉन्ड क्लीवेज हुआ, न्यूट्रल स्पेशीज अल्कीन रिमूव हो गई। अगर हम इसका मास स्पेक्ट्रम देखें, दिस इज 70 मॉलिक्यूलर मास 70। ये हमारे को आयन पीक आ रही है जो बहुत प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन अल्केन। और हम अगर पेंटेन में देखें तो पेंटेन का आपको अलग नजर आएगा 72, उसके मुकाबले में ज्यादा प्रोमिनेंट, और फिर इसकी जो पीक्स हैं वो भी फ्रेगमेंटेशन कम नजर आएगी। साइक्लोहेक्सेन में देखें लॉस ऑफ इथीन हुआ और 84 इसका मास है और लॉस ऑफ इथीन हो रहा है। अच्छा, यहाँ जो आ रहा है 42 प्रोमिनेंट है, और यहाँ पे लॉस ऑफ इथीन हुआ तो 56 प्रोमिनेंट आ रहा है लॉस ऑफ इथीन के बाद, और एक प्रोमिनेंट पीक आ रही है मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब साइक्लोहेक्सेन में अगर हम कंपेयर करें मास स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो ये हेक्सेन का है, ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और ये साइक्लोहेक्सेन। ये हेक्सेन नॉर्मल स्ट्रेट चेन हेक्सेन यानी 6 कार्बन, और ये जो है हमारा ब्रांच एल्केन, और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हम ये देखें कि सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट पीक है माइक्रोआयन पीक 6 कार्बन के अंदर साइक्लोएल्केन में आती है, ठीक है, और उसके बाद ब्रांच एल्केन में, और सबसे कम प्रोमिनेंट जो है वो ब्रांच एल्केन में, और फिर सेकंड नंबर पे नॉर्मल एल्केन, क्योंकि यहाँ जो फ्रेगमेंट्स बनते नहीं है, यहाँ फ्रेगमेंट प्राइमरी बनते हैं और यहाँ फ्रेगमेंट सेकेंडरी और टर्शरी बनते हैं, ये चीज। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ अल्कीन्स। Electron bombardment remove one electron from pi bond, leaving carbon skeleton relatively undisturbed. It is very difficult to locate double bond because migrate easily. Double bond को locate करना आसान नहीं है mass spectrum में. Isomers of alkene show similar mass spectrum. अगर isomers दें तो भी mass spectrum से पता नहीं चलता, similar mass spectrum आता है. Cis and trans alkene show similar mass spectrum.